श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। आज हम नित्य कर्म पूजा प्रकाशक के अंतर्गत सूर्य देव को 12 नामों से साष्टांग प्रणाम करके अर्घ देने की महिमा बताई गई है, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर का ये पंडित लाल बिहारी मिश्र द्वारा निर्मित है। यह प्रकाशक पूजा नित्य कर्म में पूजा प्रकाशक जो है, तो क्योंकि उसमें सूर्य देव की पूजा का आराधना का नियम आता है नित्य पूजा कर्म में। और श्री स्कंद पुराण में आप स्पष्ट यहाँ पर दर्शन करेंगे। काशी खंड पूर्वार्थ में, जो कि स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है, सूर्य देव को अष्टांग अर्घ दिया जाता। अष्टांग अर्घ क्या है, कैसे दिया जाता है, क्या अष्टांग में कौन कौन सी सामग्री को मिला करके वर्णन किया गया है, तो उसी के बारे में हम सभी जानेंगे। तो आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो सर्वप्रथम हम पूजा प्रकाशक के अंतर्गत जो वर्णन किया गया है नित्य कर्म, यदि आपको कहीं से प्राप्त हो जाती है तो आप स्वयं भी लाइएगा। यह बहुत उपयोगी है और बहुत महत्वता इसमें वर्णन की गई है। आपको तिथि त्योहार पर्वों की तो ला करके आप स्वयं रख करके भी आवश्यक जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो पेज नंबर नित्य प्रकाशक पूजा के 116 के बाद 117 नंबर के पेज में सूर्य के 12 नमस्कार को वर्णन किया गया है। यहाँ वर्णन किया गया है कि सूर्य की पूजा एवं वंदना भी नित्य कर्म में आती है। शास्त्र में इसका बहुत महत्व बतलाया गया है। दूध देने वाली 1 लाख गायों के दान का जो फल होता है, उससे भी बढ़कर फल एक दिन की सूर्य पूजा से प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, आपको क्या बताया जा रहा है कि दूध देने वाली 1 लाख गायों का जब आप दान करते हैं ना, और जो आपको फल मिलता है उससे भी बढ़कर एक दिन की सिर्फ सूर्य पूजा यदि आप विधि विधान नियम से कर लेते हैं तो वही पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो पूजा की तरह सूर्य के नमस्कारों का भी महत्व वर्णन किया गया है। सूर्य के 12 नामों के द्वारा होने वाले 12 नमस्कारों की विधि यहाँ बात कही गई है। तो प्रणाम में साष्टांग प्रणाम का अधिक महत्व बताया गया। देखिए, खड़े होकर के अपने मस्तक को झुकाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करना भी प्रणाम होता है। दंडवत प्रणाम होता है। दंडवत यानी कि पूरे आप लेट जाएंगे और अपने मस्तक को प्रभु के चरणों में नवा करके, और फिर जो एक घेरा होता है, आप अपने व्यास को, अर्थात जितने लंबे हैं आपकी शरीर उतने व्यास को आप घेर करके प्रणाम करते हैं, तो वह सुख भी बहुत अधिक प्रदान करने वाला, उसको साष्टांग प्रमाण का अधिक महत्व इसीलिए बताया गया है। यह अधिक उपयोगी है। इससे शरीर व्यायाम भी हो जाता है। भगवान सूर्य के एक नाम का उच्चारण करें और फिर दंडवत किया जाता, फिर उठकर दूसरा नाम बोलना चाहिए, दूसरा दंडवत करना चाहिए। इस तरह 12 जो नाम होते हैं उनके 12 बार साष्टांग करते हुए प्रणाम करें और प्रणाम हो जाते हैं, और साथ में मंत्र का स्मरण भी हो जाता है। तो एक मंत्र का नाम लेंगे, आप उसे स्मरण करेंगे, फिर साष्टांग प्रणाम करेंगे। और जल्दी जल्दी नहीं करेंगे कि आपको बहुत निपटाना है, कार्य पूर्ण करना है, ऐसे नहीं। प्रेम से, भाव से, शीघ्रता नहीं करनी है, भक्ति भाव से करेंगे। तो एक तो यह नियम है कि आप साष्टांग प्रणाम करेंगे 12 नामों से, या तो फिर एतार्थ प्रथम सूर्य मंडल में सौंदर्य राशि भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। भावना से दोनों हाथ जोड़ लेना है। भगवान के सुकोमल चरणों का स्पर्श करते हुए ललाट भी उनके मुख स्पर्श से केंद्रित हो और आंखें उनके सौंदर्यपान में मत हो। अर्थात जो दर्शन करने वाला हम आप जो हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, तो उसको हाथ जोड़ करके चरणों का स्पर्श करते हुए अपने ललाट अथवा मस्तक भी उनके मुख स्पर्श से केंद्रित होना चाहिए। आंखों के सौंदर्यपान में आप उनको ध्यान स्मरण करेंगे। तो सर्वप्रथम जब भी आप सूर्यदेव के 12 नामों का नाम स्मरण करेंगे और साष्टांग प्रणाम करने का नियम लेंगे, क्योंकि यह कई फलों को प्रदान करने वाला है। दूध देने वाली 1 लाख गायों के दान का जो फल होता है, वही फल आपको सूर्य नमस्कार और प्रणाम से प्राप्त होता है। तो संकल्प लेंगे। संकल्प का मंत्र आप नित्य प्रकाशक बुक में जो लिखा गया है उसे देख सकते हैं। संकल्प करने के लिए आपको क्या करना है, अपने हस्त कमल पर थोड़े से अक्षत रख लेने चाहिए, जल और एक पुष्प रख लेना चाहिए, और फिर आपको 3 बार विष्णु विष्णु, पहले ओम बोलेंगे, ओम विष्णु 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 अद्य अहम श्री परमात्मम प्रीत्यर्थ आदित्यस्य 12 नामस्य नमस्कारख्यम कर्म करिष्ये। अर्थात यहाँ पर आपको बोलना है कि हे प्रभु, हे परमात्मा,
हे आदित्य देव, मैं आपके द्वादश अर्थात 12 नामों की जो संख्या है उस कर्म को करने जा रहा हूँ, ऐसा संकल्प करेंगे। इस संकल्प के बाद आपको एक बार मंत्र का स्मरण मैं पुनः कर देती हूँ, या फिर आप स्क्रीन पर देख करके स्क्रीनशॉट लेकर के भी पढ़ सकते हैं। ओम विष्णु 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 अद्य अहम श्री परमात्मात् प्रीत्यर्थम माँ आदित्यश द्वादश नमस्काराख्याम कर्म करिष्ये। संकल्प के बाद आपको अंजलि में या ताम पात्र में लाल चंदन, अक्षत और फूल डालकर हाथों को हृदय के पास ला करके फिर आपको मंत्र का स्मरण करना है और अर्घ्य दे देना है। ध्यान दीजिएगा, आपने पहले संकल्प ले लिया, संकल्प देने के बाद आपको यह सामग्री जो बताई गई है क्या क्या लेना है, तांबे के लोटे में लेना है। वैसे भी सूर्य नारायण भगवान को तांबे के लोटे में ही अर्घ दिया जाता है, स्टील के पात्र में नहीं। पूर्व में भी यह बात आपको बताई जा चुकी है शिव महापुराण ज्ञान मार्ग के माध्यम से कि सूर्यदेव को अर्घ कैसे दिया जाता है। तो लाल चंदन आपको उस तांबे के एक तांबे का पात्र लेना है, लोटा ले लीजिए, उसमें जल भर लीजिए, चंदन, अक्षत और फूल डालकर हाथों को हृदय के पास लाना है। आपको अपने हृदय के पास ला करके फिर मंत्र को बोलते हुए सूर्यदेव को अर्घ देना। वह मंत्र क्या है आप स्क्रीन पर ध्यान से श्रवण करिए। मंत्र इस प्रकार है। एहि सूर्याय सहस्रांशो तेजरासे जगत पते अनुकंपाय माम भक्ताय गृहणार्थाय दिवाकर। अब सूर्य मंडल में स्थित भगवान नारायण का भी आपको ध्यान करना है, क्योंकि सूर्य मंडल जो होता है उसमें ग्रहों के साथ साथ भी भगवान नारायण का भी स्थान होता है। ध्याये सदा सवृते मंडल मध्यवर्ती नारायणाय सरेसिजासन सन्निविष्टः केयूरवानं मकरकुण्डलवानं किरीटी हरिहिरण्यमये बपुर्धित शंख चक्र। इस विधि से आप मंत्र को बोल करके फिर आपको भगवान सूर्य नारायण के जो 12 जो मंत्र दिए गए हैं, 12 साष्टांग सूर्य नमस्कार के, वह आप स्क्रीन पर देखेंगे और उसका स्मरण करेंगे। ठीक है, आपने संकल्प ले लिया, अर्घ दे दिया, फिर भगवान नारायण को इस मंत्र को बोल करके आपने स्मरण कर लिया, ध्यान कर लिया, और अब आपको प्रणाम करना। यह विधि है सूर्य नमस्कार से आपको करोड़ों गायों के दूध देने वाली लाख गायों के दान का जो पुण्य फल होता है उसे प्राप्त करने का विधान वर्णन किया गया। तो पहला मंत्र इस प्रकार है। देखिए, जब आप सूर्य देव को साष्टांग प्रणाम करेंगे तो पहला मंत्र बोलेंगे जैसे ओम। तो यह थी विधि आपको सूर्य नमस्कार की, जो कि 12 नमस्कार बताए गए थे। 12 तरीके से आपको नित्य कर्म पूजा प्रकाशक गीता प्रेस गोरखपुर में वर्णन था, वह आपको बताया। तो यह विधि आपको इतने मंत्र याद रहे ना रहे, क्योंकि मंत्र सभी के लिए आसान नहीं होते हैं कि याद कर पाएँ और वो मंत्र बोल सके। तो आप कुछ नहीं करिएगा। सूर्य देव को कभी आप, जैसे रविवार का दिन होता है या विशेष तिथियां होती, कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति आती है, उस पर विशेष तिथियों पर ओम मित्राय नमः या जो 12 मंत्र आपको बताए थे, इस मंत्र को बोल करके सूर्य देव को अपने कलश में पात्र में ले करके उसमें चंदन, पुष्प और चावल डाल करके अर्घ दीजिए। और अर्घ दे करके यह 12 मंत्रों का एक मंत्र बोले और फिर साष्टांग प्रणाम कर लेते, तो आपको पूर्ण कृपा प्राप्त होती है सूर्य देव की। अब हमारे श्री स्कंद पुराण में काशी खंड पूर्वार्थ के अंतर्गत पेज नंबर 759 नंबर के पेज में आपको वर्णन किया, 769 नंबर के पेज में। तो यदि आपके पास स्कंद पुराण है तो उसमें आप देखेंगे कि आपको किस फल की प्राप्ति हो जाती है। सूर्य देव को अष्टांग अर्घ बहुत प्रिय होता है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर स्वयं स्कंद पुराण के लिए, कि जो पितरों के उद्देश्य से
जो पितरों के उद्देश्य से गंगा जल के द्वारा शिवलिंग को स्नान कराते हैं, उनके पितृ यदि बड़े भारी नरक में पड़े हों तो वो भी तृप्त हो जाते, जो एक बार भी तांबे के पात्र में रखे हुए अष्ट द्रव्य युक्त गंगा जल से भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। यहाँ पे अष्ट द्रव्य क्या होता है? 8 द्रव्य आपको गंगा जल में मिला करके सूर्य देव को तांबे के पात्र में भर करके अर्घ देना है। तो अष्ट द्रव्य युक्त गंगा जल से भगवान सूर्य को अर्घ देते हुए अपने पितरों के साथ सूर्य लोक में जाकर प्रतिष्ठित होता है। व्यक्ति जो अर्घ देता है वो अष्टांग द्रव्य क्या होता है, अर्थात कि अष्टांग अर्घ में आप क्या लेंगे? एक पात्र लीजिए तांबे का, उसमें आपको जल भरना है, फिर दूध डालना है, कुशा का अग्रभाग, जो कुशा होती है ना उसका अग्रभाग आप डाल लेंगे उस कलश में जल में, और घी, फिर थोड़ी सी मधु यानी शहद डालना है आपको। गाय का दही, जो गाय का शुद्ध देसी गाय होती है उसका ही दही बना होना चाहिए, और लाल कनेर का पुष्प तथा लाल चंदन। इन 8 अंगों से युक्त अष्टांग अर्घ बताया गया है। तो जो सूर्यदेव को यह 8 वस्तुएं मिला करके अष्टांग अर्घ अधिक संतुष्ट करने वाला होता है सूर्यदेव को। इन 8 अंगों से युक्त अष्टांग अर्घ को बताया गया है स्कंद पुराण में। तो आप इन 8 चीज़ों को मिला करके जो आपको अभी बताई गई है आप अर्घ दीजिए और संपूर्ण फल प्राप्त करिए, और सूर्य देव इससे संतुष्ट होते हैं। साथ ही आपके पितृ भी जो नरक में भी होते हैं उन्हें भी संतुष्टि प्राप्त होती है। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में व्यतिपात योग में और विषुव योग में तथा दोनों आयानों में, अर्थात मकर और कर की संक्रांति के दिन, यह 2 आयान होते हैं, मकर और कर की संक्रांति के दिन किया हुआ गंगा स्नान लाख पुण्य देने वाला होता है। आपको पता भी होगा, स्मरण होगा कि जब मकर संक्रांति आती है या कर संक्रांति आती है, अर्थात सूर्य जब उत्तरायण होते हैं और सूर्य जब दक्षिणायन होते हैं, तो उन दोनों के दिन को हम संक्रांति कहते हैं। जब सूर्यदेव उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो वह कर्क संक्रांति होती है, और सूर्य जब दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो मकर संक्रांति का योग बनता है। तो इसमें यदि आप जो गंगा स्नान करते हैं तो उसका फल बताया गया है कि गंगा स्नान लाख पुण्य देने वाला होता है यदि आप इस योग में कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति में करते हैं। यदि सोमवार के दिन चंद्र ग्रहण पड़ जाए और रविवार को सूर्य ग्रहण हो तो वह, अर्थात सोमवार के दिन का चंद्र ग्रहण और रविवार के दिन का सूर्य ग्रहण जब बनता है तो उसे चूड़ामणि नामक पर्व कहा जाता है। यह दिन जो होता है चूड़ामणि नामक पर्व कहलाता है। उसमें किया हुआ ये जो संयोग बनता है, जब सोमवार का चंद्र ग्रहण हो आप उसमें स्नान कर लें, या फिर रविवार को सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो, तो ये चूड़ामणि नामक पर्व बन जाता है। तो उसमें यदि आप गंगा स्नान करते हैं तो असंख्य पुण्यदायक है वह। और ज्येष्ठ के माह में शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र युक्त 10वीं तिथि को स्त्री हो या पुरुष भक्ति भाव से गंगा जी के तट पर रात्रि में जागरण करें, और 10 प्रकार के 10 सुगंधित पुष्प, फल, नैवेद्य, 10 दीप, दशांग धूप के द्वारा बुद्धिमान पुरुष श्रद्धा और विधि के साथ 10 बार गंगा जी की पूजा करें। गंगा जी के जल में धृत सहित तिलों की 10 अंजलि डालना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि गंगा जी का जब आप स्नान करेंगे, ठीक है, कोई स्त्री हो चाहे पुरुष भी हो, दोनों के लिए यहाँ पे बताया गया कि दशांग धूप के द्वारा बुद्धिमान पुरुष श्रद्धा और विधि के साथ 10 बार गंगा जी की पूजा करना है। ठीक है, गंगा जी के जल में आपको क्या करना है, घी लेके जाना है और तिल लेके जाना है, उन दोनों को मिक्स करके फिर 10 अपने हाथ में रख लेना है और अंजलि अर्थात जल में डालते जाना है। जैसे हम अर्घ देते हैं ना अंजलि में लेकर के सूर्य नारायण भर को जब किसी तीर्थ में जाते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको 10 बार डालना है। फिर गुड़ और सत्तू के 10 पिंड बनाकर उन्हें भी गंगा जी में डाला जाता है। गुड़ और सत्तू के पिंड अर्थात गोले बना करके गंगा जी में डालते हैं। तो यह सब कार्य मंत्र द्वारा होना चाहिए और उसका फल आपको कई गुना प्राप्त होता है। तो मंत्र यदि आप गंगा जी में तिल या गुड़ का या फिर घी और तिल को ही मिक्स करके डालते हैं या कुछ भी आह्वान करके डालते हैं गंगा में, जब कभी भी जाएं तीर्थ स्नान करने तो उस नदी में भी यदि आप शिवलिंग का निर्माण करके तट पर यदि गंगा में प्रवाहित करते हैं तो आपको यह मंत्र स्मरण करना चाहिए। यहाँ पे मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रही हूँ। श्री स्कंद पुराण में काशी खंड पूर्वार्थ में पेज नंबर
59 नंबर में बताया गया। 769 नंबर के पेज में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, लिखा है साफ साफ स्पष्ट रूप से कि गुड़ और सत्तू के 10 पिंड बनाकर उन्हें भी गंगा जी में डालें। यह सब कार्य मंत्र द्वारा होना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः शिवाय नारायणाय दशहराय गंगाय स्वाहा। ध्यान दीजिएगा, ओम नमः शिवाय अर्थात गंगा अर्धांगिनी नहीं बनी थी भगवान शंकर की, इसलिए उनके नाम के आगे शिव जी का नाम जुड़ा। ओम नमः शिवाय नारायणाय दशहराय गंगाय स्वाहा। यह 20 अक्षर का मंत्र है। गंगा जी के लिए पूजा, दान, जप, होम सब इसी मंत्र से करने योग्य है। तो जब कभी भी आप कुछ करते हैं गंगा जी के लिए तो इस मंत्र को ध्यान पूर्वक लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस प्रकार मंत्रोच्चारण के साथ धूप दीप आदि समर्पण करते हुए पूजा करके शिव जी, मुझ शिव का, तुम विष्णु का, ब्रह्मा का, सूर्य का, हिमवान पर्वत का और राजा भागीरथ का भले भांति पूजन करें। 10 ब्राह्मणों को दान आदरपूर्वक 10 सेर तिल दे। इस प्रकार विधान से पूजा संपन्न करके दिन भर उपवास करने वाला यह देव अधिदेव महादेव वर्णन कर रहे हैं किसमें, श्री गंगा जी की महिमा में, जिसमें हमें सूर्य नारायण की महिमा का वर्णन किया गया है कि अष्टांग जो होती है 8 चीज़ों को मिला करके सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। तो वही आपको बता रही हूँ। तो स्वयं देव अधिदेव महादेव बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं विष्णु नाम के एक भक्त को जो कि सूर्य वंश के थे। तो वह कहते हैं कि यह पूजा करके फिर दान दे करके तिल का दान दें। इस प्रकार विधान से पूजा करके दिन भर उपवास कर लेता है व्यक्ति तो पुरुष 10 पापों से मुक्त हो जाता है। बिना दी हुई वस्तु को ले लेना, आपने किसी की बिना दी हुई वस्तु को ले लिया। निषिद्ध हिंसा, जो हिंसा बताई गई, मना की गई है, वह हिंसा से आप मुक्त हो जाते हैं। परिस्त्री संगम, यह 3 प्रकार का दैहिक पाप माना गया। कठोर वचन, मुंह से निकालना, झूठ बोलना और चोरी और चुगली करना और अंट संट बातें करना, यह वाणी से होने वाले 4 प्रकार के पाप है। दूसरे के धन को लेने का विचार करना, मन से दूसरों का बुरा सोचना और असत्य वस्तुओं में आग्रह रहना, यह 3 प्रकार के मानसिक पाप कहे गए। पूर्वोक्त प्रकार के दान, पूजा और व्रत करने वाला पुरुष 10 जन्मों के उपार्जित इन 10 प्रकार के पापों से निसंदेह छूट जाता है। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात का वर्णन किया गया है श्री स्कंद पुराण में कि यह जो वर्णन किए गए हैं 10 पाप जो मनुष्य करता है अपनी वाणी से, अपने वचन से, मन से, तो वह पाप यदि आप दशांक धूप और गंगा जी में जो विधि बताई गई है दान पुण्य कर लेते हैं मंत्र का स्मरण करके, तो आपके सारे पापों का नाश हो जाता है। तो यह जानकारी नित्यकर्म पूजा प्रकाशक गीता प्रेस गोरखपुर और श्री स्कंद पुराण से आपको बताने का वर्णन किया गया है कि अष्टांग अर्घ्य क्या होता है, जो सूर्य देव को अधिक संतुष्ट करने वाला होता है। और साथ में ही माँ गंगा को, यदि गंगा जी पर आप कुछ भी दान करते हैं, पुण्य करते हैं, होम करते हैं, तो आपको मंत्र बताया गया जो कि बहुत महत्वता है इस मंत्र की। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और साथ में ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही वीडियो समय पर आपको प्राप्त होती रहे। अगली वीडियो में हम सूर्य नारायण भगवान सूर्य के 108 नामों की अष्टोत्तर शतनामों की महिमा को हम जानेंगे कि अर्थात भगवान सूर्य नारायण के 108 नाम कौन से हैं जिसका स्मरण कर लेने से भी आपको कई फलों की प्राप्ति होती है, जो कि प्रभास खंड श्री स्कंद पुराण में ही वर्णन किया गया है। तो इसमें हम अगली वीडियो को जानेंगे, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आप तक और उपायों को जानकारी पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।